अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। उल्टे पाँव वाली चुड़ैल। आज मैं फिर एक बहुत ही दिलचस्प, ज़बरदस्त और हॉरर स्टोरी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरी ही फैमिली से है, यानी आप बीती कहानी। ये कहानी तो नहीं कहेंगे, हाँ, मगर ये सच्चा वाक़या है जो कि मेरे अपने सगे मामू के साथ पेश आया था। ये वाक़या तकरीबन 27 साल पहले मेरे मामू के साथ पेश आया था, जो कि कराची में ही हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी नानी के घर गए हुए थे रहने। वेकेशंस थे तो सब कज़न्स के साथ बहुत एंजॉय करने का मूड बना के हम सब बहन भाई नानी के घर की तरफ रवाना हो गए। नानी के घर पहुँच के हमने मामू, मुमानी और सबसे बड़े मामू और मुमानी के साथ मिलकर खाना खाया, खूब हंसी मजाक किया, लूडो खेला, बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम सब आउटिंग के लिए बाहर चले गए आइसक्रीम खाने। हम रास्ते में ही थे, पैदल वॉक करके आइसक्रीम खाते और हंसी मजाक करते करते चलते ही जा रहे थे, जबकि मामू हमें पीछे से मना भी कर रहे थे कि ऐसी रात में अगर कोई तुम लोगों के सामने जिन भूत आ जाए तो तुम लोग की खीखी बंद हो जाएगी। खैर, हम मस्तियाँ करते करते नानी के घर पहुँचे। हम सब कज़न्स ने फैसला किया कि हम कमरे की जगह ऊपर छत पे बिस्तर लगा के सोएंगे, तो हमारे बिस्तर लगाया गया। छत पर सब लोग वहीं सोने के इरादे से आ गए। अब क्योंकि सब घर में एक जगह जमा हो गए तो नींद कहाँ आती है, सब अपनी अपनी बातें करने लग गए। खैर, जब मेरे मंझले मामू की बारी आई बोलने की, तो उन्होंने भी हमें एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। तो मामू ने बताया कि आज से 27 साल पहले वो किसी कंपनी में जॉब करते थे, जो शहर से काफी दूर थी, सुनसान जगह फैक्ट्री थी। मामू ने बताया कि एक दिन मगरिब के बाद सब वर्कर्स की छुट्टी हो गई, सिर्फ मामू और उनके एक दोस्त ओवर टाइम पे रोक लिया गया। खैर, मामू और मामू के दोस्त फैक्ट्री में अकेले रुक गए। रात के कोई 9 बजे के करीब मामू और मामू के दोस्त जो साथ थे, दोस्त तो चला गया, ये बात मामू को पता नहीं थी। मामू वॉशरूम के लिए गए। जैसे ही वॉशरूम गए तो मामू का जो दोस्त था, उसकी आवाज में कोई गाना गाता है। मामू समझते हैं कि मेरा दोस्त शरारत में गाने गा रहा है। मामू ने भी आगे से गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मामू मुंह हाथ धोकर जब वॉशरूम से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा दोस्त यही था, यहीं पे गाने गा रहा था, कहाँ गया? मामू ने बहुत आवाजें दी, मगर दोस्त होता तो नजर आता ना। मामू ये सोच के आवाज देते चले गए, शायद दोस्त कोई शरारत कर रहा है। मामू फैक्ट्री से बाहर आ गए, उसको आवाज देते देते तो बाहर देखा तो उनका दोस्त दरख्त के नीचे खड़ा है। मामू ने उसके कंधे पे जाके हाथ मारा तो वो अजीब ही हंसी हंसने लगा। फिर मामू ने इस बात पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, मजाक समझा और मामू उसके साथ चलते रहे, बातें करते रहे, मगर आगे से उनका दोस्त जवाब ही नहीं दे रहा था और मामू बोले जा रहे थे। जब जाके मामू ने कहा, यार मैं बोले जा रहा हूँ, तू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? जब मामू ने पलट कर देखा तो उनके साथ कोई भी नहीं था। उसके बाद मामू ने भागना शुरू कर दिया और भागते 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 फैक्ट्री तक आ गए और अपनी साइकिल वहां से निकालकर उस पर बैठे। जितनी भी ताकत लगा सकते थे मामू ने साइकिल को दौड़ाना शुरू कर दिया। रास्ता इतना तवील होता जा रहा था कि मामू से साइकिल चलाना आसान बनता जा रहा था। मिनटों का सफर मीलों जैसा लग रहा था। साइकिल चलाते चलाते उन्हें तकरीबन 12 तो बज गए थे। रास्ते में एक जगह कचरा कुंडी थी, जहाँ कचरे के ढेर में एक बूढ़ी औरत बैठी अपने सर को खुजा रही थी। मामू ने वहीं साइकिल रोक ली।
मामू ने साइकिल रोककर उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा जी, आप इतनी रात में यहाँ कचरे में बैठी हुई हैं, आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊं। उस बूढ़ी औरत ने पहले मामू को घूर कर देखा और दोबारा कचरे में से कुछ ढूंढ कर दोबारा सर खुजाती रही। मामू ने फिर से उसी बूढ़ी औरत से दोबारा वही अल्फाज दोहराए, अम्मा जी आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा आपके घर तक। उसके बाद बूढ़ी औरत उठकर खड़ी होती है और मामू के करीब आ जाती है और कहती है, देख, तूने मुझे अम्मा कहा है और अब अगर अपनी घर जाता है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा। मामू की नजर जब उसके पाँव पे पड़ती है तो उसके पाँव उल्टे होते हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है, भाग जा और पीछे मुड़ के मत देखना मुझे। ये सुनते ही मामू साइकिल हवा में उड़ाते हुए आयतल कुर्सी का वेट करते हुए सफर अपना शुरू करते हैं। रास्ते में मामू को एक और औरत नजर आती है जो बड़ा सा पत्थर लेकर मामू को मारने लगती है। मामू जोर जोर से दुआओं का वेट करते हुए वे वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। घर पहुंचकर मामू को बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये सारा माजरा मामू मेरे नाना को बताते हैं। नाना मेरे किसी पीर के मुरीद हैं। नाना दम वगैरह करके मामू को तो ठीक कर देते हैं, मगर आज भी मामू बताते हैं फिर कभी उन्होंने उस फैक्ट्री में काम नहीं किया, ना उस फ्रूट का इस्तेमाल किया। ये सब वाकया सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं, बस जिस पर बीती है वो जानता है। खैर, हम सब कज़न्स ने इस वाक़े को सुनकर दुआ की कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आयतल कुर्सी का वर्त हमें हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि आयतल कुर्सी हमें हर बुराई से महफूज रखती है। आयतल कुर्सी हमें जिन्नात, डायन, चुड़ैल जैसी खलाई मखलूक से महफूज रखती है। अल्लाह के पाक कलाम की वजह से मामू जान बचकर वहाँ से निकल आए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।